हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। हम लोगों ने वर्टिकल प्रेशर और हॉरिजॉन्टल प्रेशर के बारे में जाना। अब हम उस प्रेशर को तो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर को हम पढ़ेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, अब जैसे आप ये देख रहे हो ये पूरा ग्लोब है वर्ल्ड का, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे, अगर मान लो ये सरफेस एरिया है तो हम प्रेशर को इस तरीके से समझेंगे ना कि यहाँ का प्रेशर कैसा है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर का प्रेशर कैसा है, ठीक है ना। तो ये पूरा सरफेस एरिया है हमारा, लैटिट्यूड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। अब इसी पे अगर हम ऐसे ऊपर की ओर उठेंगे तो वो एल्टीट्यूड्स होते हैं। तो हम एल्टीट्यूड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सी लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सी लेवल पे ही सारा मेजर किया जाता है हमारा प्रेशर लेवल क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो ये सरफेस एरिया है तो ये दिल्ली हो गया, थोड़ी दूर पे मुंबई हो गया, तो मुंबई का प्रेशर कैसा और दिल्ली का प्रेशर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी विंड्स मूवमेंट होती है, क्योंकि विंड्स तो ऐसी चलेंगी हमारी, ऊपर की तरफ तो चलेंगी नहीं, ठीक है ना। तो अब हम उसको समझेंगे यहाँ पे। तो अब ये क्या है कि देखिए, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पूरे वर्ल्ड में प्रेशर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और जो परमानेंट भी नहीं है, जो अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या पैटर्न फॉर्मेट होता है, एक एक करके सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, काफी लोगों का कंफ्यूजन भी होता है इसमें कि जैसे यहाँ पे लो प्रेशर है तो फिर ऊपर कैसे लो प्रेशर हो गया, उस चीजों को अच्छे से डिटेल में हम लोग यहाँ समझेंगे। तो देखो, पहले ग्लोब को बता देता हूँ। ग्लोब जैसे ये इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री, उसके बाद फिर हमारा 30 डिग्री आता है, फिर 60 डिग्री, फिर हमारा पोलर रीजन आता है, ठीक है ना। तो अब कैसे कैसे होता है एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। इक्वेटोरियल लो यानी कि लाल लाल जो होता है हमारा, इसको मैंने बाउंड्रीज करने के लिए, वैसे समझने के लिए। तो जो 0 डिग्री होता है हमारा इक्वेटर होता है, तो इक्वेटोरियल रीजन होता है। अब यहाँ पे ही क्यों लो प्रेशर होता है भाई, सिंपल सी बात है, सनरेज जो है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, हमारे इक्वेटोरियल रीजन में पड़ती है। हम लोगों ने पढ़ा है इतने टाइम से, तो सनरेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, सिंपल एंड, ठीक है ना। आगे समझते हैं हम। Along 30 degree north and 30 degree south are found the high pressure area known as subtropical highs। तो बेसिकली क्या है, पहले तो 30 डिग्री बात कर रहा है ये इसकी ग्रीन वाले की, ठीक है ना, नॉर्थ में, और ये साउथ में 30 डिग्री की बात कर रहा है। तो इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों होता है हाई प्रेशर क्रिएट, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेंगे, यानी कि हमारा जो लैटिट्यूड है जो 0 डिग्री है, उससे जब हम ऊपर की तरफ या इधर की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। भाई सिंपल सी बात है, सोलर इंसुलेशन जो है वो तो सबसे ज्यादा यही पड़ेगी, यहाँ पे तो उतनी नहीं पड़ेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है ना। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, ये हमने पढ़ा था, तो इसलिए विंड मूवमेंट आप देखो। अब ये विंड मूवमेंट ऐसे टिल्टेड क्यों है पता है, क्योंकि अर्थ जो है जब गोल गोल घूमेगी तो विंड ऐसे चलेगी, तो जब इस तरीके से अर्थ घूमेगी तो उसको इस तरीके से पीछे की तरफ कोरोलिस फोर्स लगेगा, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में कोरोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे गाड़ी में अगर हम जा रहे हैं, जैसे मुंह बाहर निकालेंगे तो विंड से हम लोग पीछे की तरफ प्रेशर लगता है ना हमारा, ठीक है। अगर हम हाथ ऐसे गाड़ी के बाहर निकालेंगे तो हवा चल रही होती है, तो वो हाथ हमारा पीछे की तरफ हो जाता है, तो वही विंड का होता है। तो विंड इसलिए मूव करती है क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट कर रही होती है, ठीक है। वो बताऊंगा मैं आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, इक्वेटोरियल लो यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ज्यादा सोलर इंसुलेशन पड़ती है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा 30 डिग्री पे हमारा, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा फर्दर पोल वार्ड्स अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ द लो प्रेशर बेल्ट्स आर टर्म्ड एज सब पोलर लोज। तो इसको हम सब पोलर बोलते हैं। 60 डिग्री पर यहाँ पे बनता है हमारा लो प्रेशर। अब यहाँ पे सवाल आता है, देखो अब यहाँ तक तो हम लोगों ने समझा कि 0 डिग्री पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, फिर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, फिर सर दोबारा से लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है 60 डिग्री पे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा अच्छे से। होता क्या है, देखो देखो यहाँ का जो लो प्रेशर होगा वो तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट इंसुलेशन आ रही है हमारी सनरेज, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सनरेज आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा हमारा। उसके बाद क्या होता है, ये वाला लो प्रेशर क्यों बनता है, इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि देखो हाइट की अगर मैं बात करूं, पहले इसको खत्म कर देता हूं। नियर द पोल्स द प्रेशर इज हाई एंड इट्स नोन एज पोलर हाई। तो पोलर हाई पे हाई प्रेशर बनता है, इनको पोलर हाइज कहते हैं। अब होता क्या है, कहानी इन दोनों के बीच की समझनी है हमें। 30 डिग्री और यहाँ पे पूरा जो टॉप डिग्री 90 डिग्री के बीच का जो 60 डिग्री है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, उसका कारण क्या है। देखो एक कारण तो ये हो गया कि देखो जैसे यहाँ पे सोलर रेडिएशन पड़ती है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे भी सोलर रेडिएशन नहीं पड़ती, सोलर रेडिएशन तो यहाँ पे भी पड़ेगी, ठीक है ना। हाई प्रेशर लो प्रेशर होता ये है कि देखो यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, हमेशा क्या होता है कि विंड्स जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की इधर भी मूव करेंगे और उधर भी मूव करेंगी, और ऊपर भी हाई प्रेशर है, तो जब दो हाई प्रेशर से तो कहीं पे तो लो प्रेशर बनेगा ना। यहाँ पे सोलर इंसुलेशन की वजह से ना यहाँ पे विंड बन रही है, हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, विंड्स का मूवमेंट तभी तो होगा ना। लेकिन फर्क होगा
यहाँ के लो प्रेशर में और वहां के लो प्रेशर में, क्योंकि ये सोलर रेडिएशन से बन रहा है, ठीक है। यहाँ हीट ज्यादा होगी, वहां का लो प्रेशर क्या होगा, देखो अब ये वाली जो विंड्स जा रही होंगी वो यहाँ के लो प्रेशर से विंड लेकर जा रही हैं, और वहां वाली जो विंड्स है वो हाई प्रेशर ठंडी हवाएं लेकर आ रही हैं। यहाँ की विंड्स उतनी ठंडी नहीं होंगी, तो वेरिएशन में फर्क देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होगा हमारा, और थोड़ी बहुत सोलर इंसुलेशन भी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत तो लो प्रेशर क्रिएट होगा ना। अब ऐसा तो नहीं ना सारी जगह हाई प्रेशर ही क्रिएट होगा, तो इसीलिए 60 डिग्री पे हमारा लो प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में, आई होप चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे लास्ट में कहता है कि दिस प्रेशर बेल्ट आर नॉट परमानेंट इन नेचर। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट्स, ये परमानेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है रोटेट भी करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है। भाई सोलर इंसुलेशन आज यहाँ पड़ रही है, कल यहाँ पड़ेंगी। हमारी अर्थ टिल्टेड है तो क्या होता है, हमारी जनवरी के महीने में हमारे नॉर्दर्न पार्ट में ठंड पड़ती है, और हमारे यहाँ पे नीचे गर्मी पड़ती है सदर्न पार्ट में। फिर उसका अपोजिट हो जाता है हमारा जून जुलाई के महीने में, ठीक है ना। तो सोलर इंसुलेशन का वेरिएशन होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो जब जहाँ पे सोलर इंसुलेशन का जो इफेक्ट है वो चेंज होगा, तो ये प्रेशर्स में भी बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था वर्ल्ड वाइड लेवल का हमारा लॉन्ग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर के किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब इसमें और डिटेल में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक लास्ट चैप्टर में बताया था ना कि कुछ होता है कि जैसे मान लो यहां से क्या होता है कि पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहां से ज्यादा लो प्रेशर हमारा इससे ऊपर क्रिएट होगा। उसका कारण क्या होता है, वहां पे डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, मैंने बताया था ना, आसमान क्लियर होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पे ज्यादा बादल बनेंगे, ठीक है। तो बादल थोड़ा रोक लेंगे, यहाँ पे भी फिर थोड़े बादल रोकेंगे। तो जो बादल रोकेंगे उससे लो प्रेशर के मुकाबले यहाँ से सोलर इंसुलेशन के मुकाबले डेजर्ट्स में ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें इस तरीके से वेरी करेंगी। तो ये होता है हमारा लो प्रेशर हाई प्रेशर हमारे पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, और ये भी पता लग गया होगा आपको कि 60 डिग्री पे भी क्यों लो प्रेशर बनता है, ठीक है ना। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से बताया। अब हम अगली वीडियो से फैक्टर्स और उसकी सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देते रहिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।